इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने पूछा, रामचरित्र सुनाए, शिव चरित्र अब क्या सुनाए? ऋषिवर, एक बार त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ कैलाश से सती अम्बा को लेकर श्री राम कथा सुनाने अगस्त्य महाराज के आश्रम पर गोदावरी गंगा के तट पंचवटी के पास पधारे। ऋषि जी ने स्वागत किया, पूजन किया। आओ भगत भया। श्रेष्ठासन पर भोले बाबा सती मां बैठे थे, पूजन हुआ, भोग लगा। अब हाथ जोड़कर अगस्त्य महाराज ने कहा, हे ठाकुर, ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी, किस कारण से आपने दया की है? भोले बाबा बोले, ऋषिवर, हम अपने इष्टदेव श्री रघुनाथ जी की कथा को श्रवण करने आए, आप हमको राम कथा सुनाइए। हम सुनाए? हाँ। बड़े प्रसन्न हुए। अगस्त्य महाराज, इस रामायण का नाम है अगस्त्य रामायण, संस्कृत में। अगस्त्य जी कथा प्रारंभ किए, बैठे थे नीचे, तो भोले बाबा बोले, आप यहां आइए हमारे आसन पर, अब हम श्रोता हैं तो हम नीचे बैठेंगे। देखिए, कथा में यदि घुटना ठीक हो, कमर ठीक हो, पीठ में दर्द न हो, तो नीचे बैठ के कथा सुनना चाहिए। बीमारी का बहाना करके कभी सोफा कुर्सी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं कहूंगा। बहाना किसी कार्य में, पढ़ाई में, भजन में, भोजन में, दान में, सत्कर्म में, गौसेवा में, कहीं बहाना नहीं करना चाहिए। क्यों? बहाना करेंगे किससे? वो तो सब जगह है, इसमें भी है, वो सब जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। तो कभी भी बहाना न बनाए। और ध्यान रखिएगा, जो बहाना बनाता है उसका बहाना कभी कभी सत्य होने लगता है। कई लोग काम न करना पड़े इसके लिए बहाना बना लेते हैं, मेरे यहां दर्द होता है, साल भर से कहते रहो, होने लगेगा। कोई दवा तो तब काम करे जब हो, दर्द होगा तब न दवा का असर होगा। अभ्यास हो जाता है, यहां दर्द है, पीठ में ऊपर से नीचे तक वायु का दर्द है, साल भर अभ्यास कर लो, न होता होगा तो भी होने लगेगा। इसलिए बहाना कदापि नहीं करना चाहिए। अगस्त्य महाराज जैसे आसन पर बैठे, कथा प्रारंभ हुई। सती माता को अटपटा लगा, जिन्होंने हमारी पूजा की, अब उनसे हमको कथा सुनना, क्या कथा सुनाएंगे? कथा तो हमारे घर से ही निकली है, बोले बाबा ही कथा के रचयिता है। इसलिए जब वापसी हुई है, मुनि सैन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग कुमारी, तेहि अवसर बन जन महिमारा, हरि रघुवंश अवतारा, पिता वचन विराज उड़ाए, दंडक बन विचरत अविनाश, पिता वचन विराज उड़ाए, दंडक बन विचरत अविनाश। कथा सुन करके माताजी चली, इतने में भगवान ने लीला दंडकारण्य के पश्चात अंतर्गत उपस्थित करा दी।
भगवान शिव जी ने जब सती अम्बा के संग में सरकार को देखा, दंडकारण्य में विचार करने लगे, कह विधि दर्शन होय। अरे गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गए जान सब कोई व्यक्ति आपसे कुछ छिपा रहा हो तो उसको छिपाए रहने दीजिए। जबरदस्ती बरियाई से हठपूर्वक जानने का यत्न नहीं करना चाहिए, ये दोषपूर्ण है। जो छिपा है उसको छिपा रहने दीजिए। भगवान छिपा करके अपने ऐश्वर्य को और यात्रा कर रहे हैं, तो भगवान को क्यों रुदन करना दंडकारण्य में। बाबा ने दूर से ही प्रणाम किया। बोलिए सच्चिदानंद परमेश्वर प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। 3 बार जय जयकार किया भोले बाबा ने। सती अम्बा सोचने लगी, शिवजी जगदीश हैं, राजपुत्र जिनकी अर्धांगिनी का हरण हो गया है रुदन कर रहे हैं, उनको जगदीश कह के सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। अरे ये कारण क्या है? यदि ये जगदीश हैं, परमात्मा हैं, तो इनको पता है कि कहां क्या मेरी अर्धांगिनी कहां। लेकिन ये तो ऐसा भ्रम पाले, ऐसा सुयोग बन गया, न कहने में न समझने में। बहुत बताया, शिव जी ने अनेक विधि समझाया, लेकिन माता जी के समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा जाकर परीक्षण कर लो। माता जी परीक्षा करने गई, सीता मैया का वेश धारण कर ली, और परीक्षण करके जब आई हैं तो भगवान शिव ने पूछा, लेने परीक्षा कहो सत्य सब देखिए, कर्म बिगड़ना हो तभी रुक जाना चाहिए। कर्म बिगड़ने के बाद फल ही खाना पड़ता है, उसका कोई निषेध नहीं है। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा छूटे ना। सती अम्बा वहां से जब बाबा के पास आई, बाबा ने पूछा किस विधि से परीक्षा लिया। जिन माया का वेश धारण किया था सती अम्बा ने, माया ने आवरण पकड़ लिया सिर पर और झूठ कहवा दिया। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देखे वो धरि ध्याना, सती जोगी चरित्र सब जाना। बहुरे राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सत्य झूठ कहावा। एहि तन शिव संकल्प किन मन मारे, शिव संकल्प किन मन मारे, शिव इस शरीर में पति पत्नी स्वरूप से हमारी सती जी से भेंट अब नहीं होगी। क्यों?
सती जी ने माता जी का वेश धारण कर लिया है। यदि हम सांसारिक भाव में स्नेह बनाते हैं संबंध मानकर, तो भक्ति पथ कलंकित होता है। अस्तु। रानी ने भोलेनाथ की प्रशंसा की, भगवान नाम स्मरण करते, इतिहास पुराण की कथा सुनाते सती अम्बा को बाबा कैलाश आए और अपना संकल्प स्मरण करके भगवान शिव 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ हो गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।